दोस्तों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं वह छंद का है। और इससे पूर्व भी हमने जो वीडियो तैयार किया था वह छंदों के बारे में था। उस वीडियो में हमने आपको छंद की परिभाषा, छंद के अंग और छंद के भेद के बारे में बताया था। और छंद के भेद जो थे वो मात्रिक छंद और वर्णित छंद। अब उसी दिशा में हमारा प्रयास है आगे कि मात्रिक छंद के बारे में बताया जाए। और मात्रिक छंद में भी तीन प्रकार होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। आपको मालूम है इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं और मात्राएं किस तरह गिनी जाती हैं, ये सारी चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाल बटन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ वो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं अब मात्रिक छंदों के बारे में। अगर मात्रिक छंद जो हैं वो उनमें पहले तो उसके तीन भाग होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, पहले बता दें कि सममात्रिक छंदों में चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका छंद आते हैं। और अर्धमात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बरबय, उल्लाला। और विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ और छप्पय आदि छंद आते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे छंद हैं, पर ये जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका यहाँ एक्सप्लेनेशन है, उनका यहाँ उनका विस्तार देने की कोशिश की गई है। अब जो बात है वो मैं बता दूं कि सममात्रिक छंद के जो चौपाई हैं, पहले बता देते हैं कि प्रत्येक जो चरण है उसमें समान मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28। इस तरह से आज जो बात होगी वो होने वाली है सममात्रिक छंद के बारे में। तो मित्रों मैं बता दूं कि जिन छंदों में सममात्रिक छंद की परिभाषा क्या है: जिन छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। जिन छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। वे सब इस छंद क्या कहलाते हैं? सममात्रिक छंद। यहाँ पर जिनका अध्ययन करने वाले हैं हम सममात्रिक छंद, वह हैं चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। चौपाई में 16, रोला में 24 और गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में। अब मात्राएं गिनेंगे कैसे? तो मैं बता दूं, मात्राएं गिनने के लिए दो वर्ग हैं उसमें: लघु मात्राएं जिन्हें छोटी मात्राएं कहते हैं, और दीर्घ मात्राएं या गुरु मात्राएं बड़ी मात्राएं कहलाती हैं। लघु मात्राओं में आती हैं आ, ई, उ, अंग और ऋ। मतलब 5 प्रकार की जो मात्राएं हैं वो लघु मात्राएं कहलाती हैं। और एक को एक गिना जाता है, एक मात्रा को यहाँ पर एक गिना जाता है। और बड़ी मात्राएं जो है ना, इनको गुरु भी कहते हैं और इनको दो गिना जाता है। ये बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग और आ। इतनी अ, जो है मात्राएं, इनको गुरु मात्राएं कहते हैं। और एक को दो के रूप में गिना जाता है। मतलब छोटी मात्राएं जो डंडा आकार इनका चिन्ह है इसे लघु कहा जाता है, और बड़ी मात्राएं जिसका यस चिन्ह है गुरु कहते हैं और दो के रूप में गिना जाता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ समझ गए और इसका आना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सममात्रिक छंद, जिनमें हमने बताया था आपको 4 मात्रिक छंद, जो सममात्रिक छंद हैं जो प्रमुख रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम: चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। तो सबसे पहले चौपाई के बारे में बात करते हैं। चौपाई की जो परिभाषा है चौपाई छंद की, ये सममात्रिक छंद है, हमें विदित है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लें तो उदाहरण है जैसे: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चाहे तो एक चेक भी कर लें, जय, जय में 2 लघु हैं तो 2 हनुमान, इसमें हा लघु, नु और माँ दीर्घ, ना। मतलब 2 2 4 5 6 7 और ज्ञान बड़ा, ना तो 3। तो गुण दोनों में लघु और सागर में, सा में गुरु और गा और आ में लघु मात्राएं। इस तरह इनकी मात्राएं गिन लेंगे आप और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें चरण तो 4 दिए ही गए हैं लेकिन प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। मैंने कई बार गिनने की कोशिश की और ऐसा हुआ। अब साथियों दूसरा जो छंद है सममात्रिक छंद, रोला। और रोला 4 चरण होते हैं इसमें। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चरणों में मात्राएं समान होना है सममात्रिक छंद कहलाता है, सीधी बात है। तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और 11 और 13 पर यति होती है। यति मतलब विराम, हमने पूर्व के वीडियो में बताया था, यति को परिभाषित किया था। इसके अंत में प्रायः 2 गुरु
होते हैं। तो एक बार परिभाषा देख लें। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं एवं 11 और 13 पर यति होती है। इसके अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। उदाहरण देख लें। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से पलमेट विधर्मी मुगल कराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो शिवाजी महाराज के बारे में बताया कि उन्होंने अपने शत्रुओं पर किस तरह से विजय प्राप्त की। अब दोस्तों बात करते हैं गीतिका छंद के बारे में। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 एवं 12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु, लघु का निशान मालूम है, डंडा, और गुरु का यस होता है। और इसका उदाहरण देख ले। चाहे तो बिल्कुल मिला सकते हैं मात्राओं से, बिल्कुल मिला के, मैंने कई बार मिलाया, तो आप भी देख सकते हैं। उदाहरण देखें। संसार की सामर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक समरह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी निज बाधाएं हरो। तो ये उदाहरण था गीतिका छंद का। और मैं फिर एक निवेदन करूंगा, अगर ये जो छंद है, छंद के में और भी वीडियो आएंगे मेरे द्वारा, कम से कम 4 या 5 वीडियो बनेंगे। पहला बना चुके हैं, दूसरा वीडियो है, और इसके बाद अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक छंदों के वीडियो बनना तय है। तो हरि गीतिका छंद को परिभाषित कर लेते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 एवं 12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु एवं गुरु का होना आवश्यक होता है। उदाहरण आप देख लें। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। दोस्तों, ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई छंदों के बारे में, आपको मुझे लगता है कि अच्छी लगी होगी। छंद के बारे में जानकारी पूर्व के वीडियो में, मात्रिक छंदों के बारे में हमने आपको बताया कि सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद के बारे में जानकारी आपको मिली। सममात्रिक छंद की चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगा गीतिका के हमने परिभाषित किया और आपको उदाहरण भी दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी जानकारी तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा।